हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं सी सालवाश ने आज फिर नए एक टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले मैं सभी को हैप्पी मकर संक्रांति बोलना चाहूँगा। तो ठंड का टाइम चल रहा है, जनवरी 2025। हम 2025 में सीए कोर्स रिलेटेड एक नए अपडेट्स की बात कर रहे हैं। और बेसिकली जो बच्चों में कन्फ्यूज़न चल रही है, मैं यूट्यूब पे देख रहा हूँ कि डिफरेंट डिफरेंट बंदे हैं, कुछ टीचर्स हैं, कुछ यूट्यूबर हैं जो बच्चों में कन्फ्यूज़न पैदा कर रहे हैं कि यार बच्चे को सीए कोर्स करना चाहिए या सीए में ज्वाइन होनी चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो काफ़ी विडम्बनाएँ पैदा हो रही हैं बच्चों के माइंड में। वो बच्चे क्या है, डर रहे हैं। जो सीए स्टूडेंट्स हैं उनको लग रहा है यार करें ना करें या दूसरा कोर्स ज्वाइन करें, या किन कारणों से सीए की वैल्यू गिर रही है, वो सही गिर रही है या नहीं गिर रही है, वो रीज़न क्या है, रियल फैक्ट क्या है। एक्चुअली में क्या है, मैंने भी कुछ वीडियो सर्च किए, मैंने उनको सुना, देखा, समझा। तो मुझे ऐसा लग रहा है वो अपने सिर्फ व्यूज़ बढ़ाना चाह रहे हैं। कुछ बंदों ने सही बात भी बोली है, सब कुछ बढ़िया बोला है, तो मैं उनसे एग्री हूँ बस कुछ लेवल तक। तो बट ऐसा नहीं 100% उनसे एग्री होना चाहूँगा। तो मैं चाह रहा हूँ यार, ये बच्चों में जो प्रकार की कन्फ्यूज़न डाल रहे हैं कि यार सीए कोर्स बेकार है या सीए कोर्स में आगे नहीं जाना चाहिए, सीए की वैल्यू घट गई है। अरे उनको वो रियल चीज़ें नहीं बता रहे हैं कि उनकी रियल में वैल्यू अगर घट भी रही है तो किन कारणों से घट रही है, क्या उनको दूसरे कोर्स में स्विच करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर सीए का फ्रेशरों का सैलरी पैकेज क्या है, एक्सपीरियंस क्या है। मैंने अपने एक इस पर डिटेल वीडियो भी बनाए रखा है, वो आप मेरे चैनल पर जाओगे तो सीए की सैलरी क्या है, फ्रेश एक्सपीरियंस, वो मैंने बनाए रखी है, तो आप उसमें देख सकते हो। तो यहाँ पर मैं सिर्फ आपको बताना चाहूँगा कि सीए कोर्स को ज्वाइन करना है या नहीं करना है, या दूसरा उसकी वैल्यू घट रही है तो उसके रियल में क्या कारण है। तो इन सभी बातों पे हम चर्चा करेंगे। मैं सी एस और ने आज फिर मैं एक इस टॉपिक पे अच्छे डिस्कशन करना चाहूँगा और आप सभी से। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहना, और आपके जो भी आपके माइंड में सारे क्वेश्चंस हैं उस सभी के आंसर मैं बनवा दूंगा। और मेरी वीडियो को जैसे ही आप सुन लोगे पूरी वीडियो को, आपको सारी चीज़ों को पता लग जाएगा कि यार वो वीडियो कहाँ तक सही है क्या नहीं है। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं कि जो हमारा आज मेन इस वीडियो को बनाने का ऑब्जेक्ट है। ठंड भी बहुत अच्छी है और रात भी हो रही है काफ़ी। वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मज़ा आ रहा है और आपकी कन्फ्यूज़न दूर भी करूँगा मैं। तो मेनली मैं आपको क्या कहना चाहूँगा कि देखो, ये तो क्लियर है कि सीए की वैल्यू गिर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सीए की वैल्यू बिल्कुल ही गिर रही है या बिल्कुल ही गिर गई है। क्या है, तो इसका जो रियल कारण क्या है। देखो बच्चों, आपको सुनने में बहुत कड़वा लगेगा बट ये ट्रूथ है। सीए की जो वैल्यू गिर रही है एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट की, वो सीए स्टूडेंट ही गिरा रहे हैं। उसका क्या मतलब है, उसका मतलब ये है कि जैसे कि जो बच्चे फॉर एग्जांपल सीए इंटर पास आउट हो चुके हैं, या सीए फाइनल कर लिया है, सीए इंटर कर लिया है, या सीए फाइनल में आ चुके हैं, उन्होंने फर्स्ट ग्रुप निकाल लिया, सेकंड ग्रुप है रह गया है, या सेकंड निकाल लिया, फर्स्ट रह गया है, तो दैट इज इक्वल टू सेमी क्वालिफाइड सीए। अब क्या है, अगर आप मार्केट में जब जॉब्स के लिए जाते हो तो जैसे ही क्वालिफाइड सीए जाता है तो वो एक अच्छे पैकेज की डिमांड करता है कि बहुत मेहनत के बाद सीए बन के आया। लेकिन एक्चुअली में अगर आप देखोगे, जॉब वाले बंदों को आपके सर्टिफिकेशन की कोई ज़रूरत तो है नहीं कि वो आपसे कुछ साइन कराएंगे, या आपसे कोई बैलेंस शीट साइन कराएंगे, या किसी डॉक्यूमेंटेशन साइन कराएंगे। उनको आपसे काम कराना है। जॉब का मतलब है आपको काम कराना है। आप कोई ऐसा पार्टनर बन के किसी सी फर्म में ज्वाइन तो नहीं हो रहे हो जहाँ पर आपके सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट हो। आप चाहे बैंक में काम करने जा रहे हो, एमएनसी में काम करने जा रहे हो, बिग फोर्स में काम करने जा रहे हो, या XYZ किसी भी कॉर्पोरेट में काम करने जा रहे हो, तो वहाँ पर आपको क्या लगता है कि मुझे तो यार काम करना है, मैं सीए हूँ, मुझे अच्छा पैसा मिलना चाहिए। लेकिन आप सामने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, वो कॉर्पोरेट्स, वो बैंकिंग एनबीएफसी हो, चाहे बैंकिंग हो, एमएनसी हो, बिग फोर्स हो, सबको कॉस्ट कटिंग करनी होती है कि कम से कम रेट में अच्छे से अच्छा बंदा मिल जाए, और उसकी बेसिकली उसकी कमांड हो, चाहे वो एक्सेल को लेके हो, चाहे उसको चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पढ़ाई से, स्टडी से हो, उसका टैक्सेशन बेस्ड हो, उसका अकाउंटिंग बेस्ड हो,
उसका फाइनेंस बेस्ड हो, तो उनको बेसिकली काम से रिलेटेड नॉलेज चाहिए होती है बंदे के अंदर। अगर उसके अंदर सारी बातों को है, चाहे वो सीए है या नहीं है, तो वो एक अपने अकॉर्डिंग वो पैकेज देते हैं। लेकिन आप कहो कि मैं सीए हूँ और मुझे इतना पैकेज मिलना ही चाहिए, तो ऐसा नहीं है मार्केट के अंदर। और देखो, मैं स्पेशली बोलना चाहूँगा, जो सीए फाइनल के स्टूडेंट्स हैं या सीए उन्होंने ड्रॉप कर दिए सीए इंटर करने के बाद, अब बेसिकली क्या होता है, जो मैंने अपना रियल देखा है, मैं देखता हूँ कि मैंने भी कई बार ये चीज़ें फेस करी हैं। आप जब जॉब लेने जाते हो मार्केट में, तो क्या होता है, उनको ये लगा होता है कि यार एक सीए है, इसको मैं 7 लाख 8 लाख 9 लाख दूँ, तो एक एक्सपीरियंस 5 साल का सेमी क्वालिफाइड बंदा उठाऊँ जो इसी की तरह नॉलेज रखता है, सारे उसने सब्जेक्ट्स पढ़ रखे हैं, आर्टिकलशिप कंप्लीट कर रखी है, एज वेल एज उसके पास एक अच्छा एक्सपोजर भी है मार्केट का। लेकिन ये एक फ्रेशर सीए है जो कि सिर्फ आर्टिकलशिप लेके आया है और एक सर्टिफिकेशन लेके आया है। हमें इससे कोई कागज़ पे साइन तो कराना नहीं है, ना किसी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंटेशन करानी है, इसे सिर्फ काम कराना है, अपने बुक्स फाइनल कराने हैं, बाद में जो उसकी सर्टिफिकेशन है वो हमने हमारा जो प्रोफेशनल है वो कर ही देंगे लास्ट में। तो बेसिकली उनका माइंड में ये रहता है, इनसे बस काम कराना है, उसी बेस पे हमको पैकेज देना है। तो मैंने बहुत जगह देखा है, सीए की रिप्लेसमेंट सीए सेमी क्वालिफाइड सीए ने ले ली है मार्केट में। उनको भी क्या रहता है कि यार मेरे पेपरों के लिए मुझे छुट्टी मिल जाए, या फिर यार मैं सीए नहीं हूँ तो कम पे भी काम कर लूँ, क्योंकि मुझे तो यार सैलरी तो एटलीस्ट मिल रही है, मेरे का एक्सपीरियंस बन रहा है। बाद में आगे जाके कभी मेरे से फॉर्चुनेटली मेरे से सीए क्रॉस हो भी गई, मैं क्वालिफाई बन भी गया, तो ये मेरा रेलिवेंट एक्सपीरियंस प्लस मैं जो आज अर्न कर रहा हूँ वो मेरे बहुत आगे जाके काम आएगा। लेकिन आप कहीं ना कहीं देख रहे हो यार, सीए की तो वैल्यू कहीं ना कहीं उसमें जो सीए की वैल्यू गिरने में कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन तो दिया सेमी क्वालिफाइड ने, ऐसे सीए इंटर का है। तो स्पेशली मैं अगर आपको बोलूँगा, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न उठा लो, चाहे वो बैंकिंग उठा लो, एनबीएफसी उठा लो, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स वगैरह भी हैं, वो खुद बोलते हैं कि यार एक तो ये बीकॉम एमकॉम फाइनेंस वाले बंदे हैं, या स्पेशल कोई फाइनेंस का कोर्स लेके आ जाते हैं, या स्पेशली सेमी क्वालिफाइड सीए जो नॉलेज तो पूरी सीए वाली रखते हैं, लेकिन वो कम में भी काम करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उनको भाई ये होता है कि यार 15-20 महीने मेरे को छुट्टी के लिए टाइम मिल जाए पेपरों के लिए, और मैं कम में ही काम कर लूँ। तो बेसिकली क्या है कि अगर आप रियल चीज़ में देखोगे, जो सीए अपना माइंड लगा के जरा था, उनको तो भैया काम कराना है, आपसे कोई कागज़ तो साइन कराना नहीं है, तो वो दूसरे को रख लेते हैं कम दाम में, क्योंकि उनको पता होता है नॉलेज सेम है, जीएसटी ये भी जानता है, फाइनेंस ये भी जानता है, अकाउंटिंग सब कुछ जानता है, काम कर लेते हैं। ये सबसे मेन रीज़न है सी की वैल्यू को गिरने का। अब मैं दूसरा भी आता हूँ आपके पास। आप खुद सोचो, एक बच्चा सीए में कॉस्ट अकाउंटेंट करा हुआ है, एक सीएस करा हुआ है, एक सीए करा हुआ है, और वो इंटरव्यू के लिए जाते हैं। सीए मेरे को पता है मेरी मार्केट में इतनी वैल्यू नहीं है, बट मैं कॉस्टिंग में बहुत अच्छा हूँ, निपुण हूँ, और कॉस्ट के लिए मेरे को लमसम 5 लाख का पैकेज मिल जाए तो मैं उस पर काम कर लूँगा, करियर स्टार्ट कर लूँगा। सीएस को भी पता है यार मैं कॉस्टिंग में इतना निपुण नहीं हूँ, मेरा मार्केट सीए की तरह नहीं है, मैं भी 4 लाख में काम कर लूँगा। सीए को है यार, मैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मेरे को सारी नॉलेज है, कॉस्ट हो चाहे फाइनेंस हो, अकाउंट हो, टैक्स हो, मैं तो कर लूँगा, मैं तो ज़्यादा पे काम करूँगा, मैं 8 लाख लूँगा। अब आप सोचो यार, कंपनी को तो आपको कॉस्ट की नॉलेज है, सारी किताबों की नॉलेज को कोई लेना देना नहीं है, उसको क्या आपको कॉस्ट के प्रिंसिपल्स, कॉस्टिंग की नॉलेज है, क्या मटेरियल कॉस्ट है, क्या स्टैंडर्ड कॉस्ट है, क्या वैल्यूएशन कर सकते हो, सारा कुछ, कॉस्ट ऑडिट के क्या रूल, सब कुछ आप जानते हो। वो सीएमए भी जानता है, सीएस भी जानता है, तो वो क्या दिमाग लगाएगा यार, क्यों ना लिस्ट इज़ द बेस्ट, वो उठा लिया जाए, तीनों को नॉलेज तो सेम ही है, तो सीए वहाँ भी डाउन हो जाते हैं। फिर आगे जाके मैंने कहीं देखा है कि यार बैंकिंग कंपनियों में स्पेशली देख रखा है, आजकल क्या हो गया, एमबीए फाइनेंस ऑब्लिक करके सीए दे देते हैं, या एसीसीए ऑब्लिक सीए दे देते हैं, या सीएफए ऑब्लिक सीए दे देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं जिनको वो अपने एक सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन करते हैं, और सीए यही मारा जाता है, मेरे को सारे सब्जेक्ट की नॉलेज है, मेरे को तो पैकेज अच्छा मिलना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप मार्केट में जाते हो तो उसकी रिप्लेसमेंट बच्चों देखने को मिल रही है। मतलब जो सीए सोचता है कि यार मैं इतने सारे सब्जेक्ट क्लियर करके आया हूँ तो मुझे बहुत अच्छी नॉलेज है, लेकिन यार कंपनी को तो एक ही चीज़ करानी है ना, कंपनी को ये तो नहीं है कि सारी चीज़ें करानी है। हाँ, अब मेन ये ऐसे बहुत सारे फैक्टर हैं
कि जहाँ पर ऐसा लगता है बंदे को कि आज आप जाते हो बैंकिंग लाइन में तो उनको फाइनेंस मॉड्यूल से आपका बहुत अच्छा होता है। फाइनेंस अगर एक MBA फाइनेंस कर ले, अपना फाइनेंस अगर स्ट्रॉन्ग कर ले, क्योंकि ये नहीं है फाइनेंस में आपसे पूरी किताब आपसे काम कराएंगे, कुछ बेसिक्स मेन प्रैक्टिकल्स होते हैं, वही वो भी जानते हैं, वो आप भी जानते हो, तो वो आपको यार ज़्यादा पैसे क्यों देगा, उसके कोई कागज़ तो साइन नहीं कर रहे हो। तो इसलिए जो CA की डिग्री है, CA का है, उसका मेन इम्पोर्टेंस है उसकी CA की प्रैक्टिस में, जहाँ पर उसको साइन करने हैं वहाँ उसका मेन माना जाता है। लेकिन उसमें तो आपको पता ही है, इस पर भी मेरी एक अपकमिंग वीडियो आने वाली है कि CA की प्रैक्टिस में क्या क्या फ्यूचर है, कैसे कैसे क्या है, वो मैं आपको मिल जाएगी। तो बेसिकली देखो बच्चों, मैंने आपको क्लियर बता दिया, CA की रिप्लेसमेंट में CA सेमी क्वालिफाइड CA सबसे बड़ी रिप्लेसमेंट है, जो कम पैसों में काम कर रहे हैं, जिन्होंने CA की वैल्यू गिरा दी है। फिर उसके बाद मैं बोलूँगा अदर कोर्स जैसे CMA है, CS है। मैं ये नहीं बोलना चाह रहा यार CS ने ले लिए, CMA ने ले लिए, देखो सबका अपना अपना पैरामीटर है, सब अपने अपने सब्जेक्ट्स में फेमस है। आपको कंपनी लो आता है, CS को आपसे बेस्ट आता होगा, वो आपसे बेस्ट कर सकता है, तो वो आपसे कम पैसों में, क्योंकि उसको पता है मार्केट में यार मेरी इतनी नहीं है, CA की है, लेकिन वो आपसे कम करने के लिए तैयार हो जाएगा, तो कंपनी उसको लेगी ना, आपको क्यों लेगी। तो ये ऐसे बहुत सारे फैक्टर हैं जो है। अब दूसरी चीज़ है, जैसे डायरेक्ट टैक्स कोड आ रहा है, उसमें बोल रहे हैं भाई टैक्स ऑडिट CMA भी कर सकता है, CA भी कर सकता है। तो कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, नए नए जो भाई अपने पॉलिटिकल इश्यूज हैं, वो भी कहीं ना कहीं CA की फ्यूचर्स पे एक अंकुश लगाती हैं कि भाई इसकी वैल्यू ज़्यादा गिर तो नहीं सकती है। बट मैं आपको बता दूं, पहले भी मैंने आपको कहा था, कुछ नहीं पता, अपनी गवर्नमेंट्स का कोई भी लॉ लेके आ सकती हैं। पता लगे CA के लिए स्पेशल एक लॉ लिया है कि CA का इसमें सर्टिफिकेशन जरूरी है, उस दिन आपको लगेगा यार CA की तो वैल्यू बहुत अच्छी हो गई। तो इसलिए आपको मैं इतना ही बोलना चाहूँगा, ये क्लियर है, ट्रूथ है, CA की वैल्यू गिरी है, लेकिन किन किन कारणों से रिप्लेसमेंट हो रही है मार्केट के अंदर, उसमें BCom भी है, MCom भी है, MBA फाइनेंस भी है, CA भी, CS भी है, सेमी क्वालिफाइड CS भी है, CA इंटर वाले भी हैं, CMA वाले भी हैं, CFA वाले भी, SCCA वाले हैं। तो ऐसे बहुत सारे हैं और सब जगह सब ने रिप्लेसमेंट करी है। आपसे ये नहीं है कि आप तो यार CA बन गए और जाके बोलोगे नहीं मैं तो GST करूँगा, उनको GST स्पेशलाइज बनना चाहिए। ऐसा फ्रेशर काम कर लो फिर आपको दुख होगा। आप यार, अच्छा मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, एक डायरेक्ट टैक्स के बहुत अच्छे टीचर्स हैं, वो बहुत पढ़ाते हैं, मैं उनकी पर्सनली रिस्पेक्ट भी करता हूँ। और मैंने खुद में CA बना था तो मैंने उनकी वीडियो भी देखी थी, और प्रैक्टिकली आप और भी टीचरों की वीडियो देखोगे जो हुआ बनाते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट ये कर सकता है, CA बस एक नाम ही काफ़ी है, फलाना अट्टम पट्टम। लेकिन मैं आपको क्लियर कट बोलना चाहूँगा कि उन्होंने जैसा बोला था कि यार आप सब कुछ कर लो, कहीं अनसक्सेसफुल रह गए, कुछ भी नहीं हुआ, तो CA की डिग्री आपको 50,000 दे देगी। आप मार्केट में जाके देखो एक बार, CA की डिग्री सिर्फ आपको कुर्सी पे बिठा देगी, आपको एक रिस्पेक्ट दिला देगी, 50,000 कुछ नहीं दिलाएगी। 50,000 या 1,00,000 सिर्फ वो आपका टेक्निकल माइंड, एक्सपीरियंस, आपकी नॉलेज वो दिलाएगी। डिग्री दैट इज प्रोवाइड यू ओनली रिस्पेक्ट, और ये एक गेटवे आपको एंट्री होने का, कि आप एक कंपटीशन से हटके कुछ वैल्यूएबल लोगों में आ गए हो और आप एंटर हो रहे हो। लेकिन आप ये सोचो कि 50,000 मिल जाएंगे, बेवकूफ़ नहीं है कंपनी। 50-60,000 में तो उनको एक्सपीरियंस ही मिल रहे हैं मार्केट के अंदर, वो तुम्हें फ्रेशर के तौर पे क्यों देगी। वो तो वो वाली बात हो गई। वो टीचर ने ये नहीं बताया कि दैट इज टर्म एंड कंडीशन, फर्स्ट अटैम्प्ट क्लियर होना चाहिए, बिग फोर से उनकी CA आर्टिकलशिप होनी चाहिए, एक अच्छा रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसकी नॉलेज गुड होनी चाहिए, उसमें एक्सपर्टाइज होनी चाहिए। ये तो नहीं बताया टर्म कंडीशन, ये बता दिया CA की डिग्री पे पूरे 50,000 ले जाओ, ऐसा नहीं है। तो इसलिए आपके जो डाउट थे उसके मन में, मैं ये बोलूँगा सोच समझ के CA कोर्स में एंट्री करना। CA की वैल्यू भी बहुत है अपनी अपनी जगह पर, अच्छा कमा भी रहे हैं, लेस भी कमा रहे हैं, मोर देन भी कमा रहे हैं। ये डिपेंड होता है आपकी एक्सपीरियंस पे, आपकी नॉलेज पे, आपके माइंड पे, कितना आप ग्रो कर सकते हो। जब ग्रो करोगे तो बहुत सारी चीज़ें खोनी पड़ सकती हैं, हो सकता है आपको अपना सुकून खोना पड़े, आपको अपने फैमिली से जो एक अच्छा रिलेशन है, फैमिली के लिए वक्त देते हो, वो भी खोना पड़े, आपको अपना जो डेली का लाइफ स्टाइल है वो भी खोना पड़े, आपको ये लगे। बट ध्यान रखो, स्पेशली किसी भी जो टीचर्स लोग अपनी कोचिंगों में बताते हैं ये होता है, फलाना करता, प्रैक्टिकली में जाकर देखोगे
यू आर द एम्प्लॉय, जैसे और सेम एम्प्लॉय काम कर रहे होते हैं वैसे आप हो। तो बच्चों में ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा, आपको पढ़ाई भी करनी है, आप अपने अच्छे से प्रिपरेशन करो, अपने एग्ज़ाम को क्लियर करो और माइंड फ्री काम करो। आगे देखा जाएगा, जैसा भी ये कोर्स है, प्रोफेशनल है, आईसीआई बेवकूफ़ नहीं है, इतनी बड़ी अच्छी बॉडी है, वो अच्छे स्टेप ले रही है, इनिशिएट कर रही है। और एआई जो आजकल बोली जाता है, एआई से हमारे प्रोफेशन को कनेक्ट किया जा रहा है, आगे जाके डे बाई डे सब कुछ डिजिटलाइजेशन होता जा रहा है। तो अपने प्रोफेशन की रेपो भी बढ़ रही है, साथ के साथ उनको देखना भी है कि भाई जो सीएस वाले, सीएमए वाले ज़्यादा कोर्सेज है उनको भी डेवलप करना है। तो बाकी आगे देखते हैं कैसे क्या रहता है। तो बच्चों मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि मिसगाइड मत होइए, ना किसी की बातों पर ध्यान दीजिए। आपको आपकी मेहनत आपका पैकेज देगी, आपको आपकी मेहनत आपको करियर मेकिंग रहेगा। आप किसी कोर्स में चले जाओ, हर जगह कंपटीशन है, हर जगह मेहनत करनी पड़ेगी। तो लास्ट में अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना ना भूलना और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलना। तो मैं सी साउलवाश ने इसी तरीके का आपकी कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए नए नए कंटेंट अपने चैनल पर लेके आता रहूँगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नए एक अपडेट के साथ, एक नई वीडियो के साथ।